रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की बैठक जारी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की यह बैठक हो रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की यह बैठक है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ये बैठक ले रहे हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्कंडे भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक भी शुरू होगी। विधायकों के साथ मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक इस वक्त चल रही है। इसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ये बैठक ले रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और के साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, राष्ट्रीय महामंत्री की यह बैठक है, अभी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक है, इसके बाद विधायक दल की भी बैठक है। इन तमाम बैठकों के क्या मायने निकाले जाए? हालांकि मानसून सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल अभी दुष्यंत कुमार 3 दिवसीय दौरे पर यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज उन्होंने सबसे पहले महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी उनसे बैठक ली, उसके बाद अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। और दोनों ही मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को मोदी सरकार की इन कामों को जन जन तक पहुंचाना है। महिलाएं घर घर में जाएं, अनुसूचित जाति के लोग अपने समाज के लोगों के घर घर तक जाएं, मोदी सरकार जो काम किया है समाज के उत्थान के लिए उसको जानकारी दे। इसके अलावा प्रदेश सरकार की जो विफलता है अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, महिला मोर्चा के लोगों के साथ में, महिलाओं को लोग के साथ में उन्होंने जो वादे किए थे प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के साथ में और महिलाओं के साथ जो वादे किए थे, वो वादों को अब तक सरकार नहीं निभाई, उनको घर घर तक पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर ये है कि अनुसूचित जाति मोर्चा के और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय महामंत्री ने एक टास्क दिया है, और टास्क का मतलब ये है कि पूरे आत्मसमर्पण के साथ में वो अब गांव-गांव, घर-घर, कस्बे-कस्बे जाएं और लोगों को मोदी सरकार की जो योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसको बताएं, और प्रदेश सरकार की विफलताओं और उनकी जो खामियां उसको बताएं। अभी कुछ देर पहले ये मीटिंग यहां पर खत्म हुई है और यहां से राष्ट्रीय महामंत्री अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। क्योंकि जुलाई के आखिरी सप्ताह में मानसून सत्र हो रहा है छत्तीसगढ़ का, और उस मानसून सत्र में किन किन मुद्दों पर सरकार को किस तरह से घेरना है, कौन कौन से विधायक किस किस तरह कौन से मुद्दे उठाएंगे और उसकी पूरी तैयारी किस तरह से करना है, उसकी एक पूरी रणनीति तैयार करने के लिए भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास में बस कुछ देर में शुरू होने वाली है। और उस बैठक जो है में लेने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से नेता प्रतिपक्ष के बंगले के लिए रवाना हो चुके हैं। जी राजेश, जिस तरीके से बीते सत्र की बात करें तो जो धार देखने को मिलनी चाहिए थी तमाम विधायकों की, रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल जैसे पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायकों को छोड़ दें, तो इसके अलावा जो दूसरे विधायक उनका जो धार दिखनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो क्या इस बैठक में मानसून सत्र में भी तमाम मुद्दों को लेकर घेराव की रणनीति बनेगी, और किस तरीके से और कौन कौन से मुद्दों को इस बार मानसून सत्र में उठाने पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बहुत सीमित दिनों का मानसून सत्र होगा और यहाँ पर किन किन मुद्दों को उठाया जाना है, उन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। प्राथमिकता से किन मुद्दों को उठाना है और उन मुद्दों को कौन उठाएगा और उसके लिए तैयारी, क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा समय अभी मानसून सत्र को बचा है। तो 1 महीने में उस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से तैयारी करना है, कौन कौन से किस मुद्दे को उठाएगा, उसी को लेकर आज रणनीति राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं दुष्यंत कुमार की उपस्थिति बनेगी। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक रहेंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो सभी यहां पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से पिछले जो सत्र हुआ था बजट सत्र में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रामक भूमिका में होना चाहिए था, कुछ एक नेताओं का जैसे आपने बताया था, कुछ एक विधायकों को छोड़कर बाकी जो वो आक्रामकता नहीं दिखी थी, वो कमी को इस मानसून सत्र में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मुद्दों की बात कहें तो धान की बर्बादी का मुद्दा है, शराबबंदी का मामला है, लॉ ऑर्डर की स्थिति के बिगड़ने का मामला है, और अभी एक नया मामला आया है कि चावल घोटाले का मामला आया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस मुद्दे को किस प्राथमिकता के साथ उठाना और कौन किस मुद्दे को उठाएगा, इसको लेकर आज की विधायक दल की मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, तो 3 दिवसीय दौरा है और बैठकों का दौर भी जारी है। देखना ही होगा कि विधायक दल की बैठक के बाद क्या कुछ तय होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। राजेश, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर है दुष्यंत कुमार। आखिरकार उन्होंने इस दौरे को लेकर और अभी जो बैठकों का दौर चल रहा है उसे लेकर क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। और हमारा काम का दायरा भी यही होता है कि उनकी समस्याओं को सुनकर केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराना और केंद्र राज्य सरकार की योजना को वहां पर लेके जाना। और जहां उनके साथ में मानहानि हो रही है, जिस प्रकार दलितों पे लगातार यहाँ पर अत्याचार बढ़ रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में बलात्कार की घटना घट रही है, उनको एक आंदोलन कर उन देशद्रोही ताकतों को, समाज विरोधी ताकतों को रोकने का भी काम हम करेंगे। प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बंगले पर मंथन शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम इस मीटिंग को ले रहे हैं। इस बैठक में रमन सिंह और विष्णुदेव साय मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून सत्र में सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसकी तैयारी जारी है। तो इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है जिसमें मॉनसून सत्र में सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इसको लेकर बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर यह बैठक जारी है जिसमें रमन सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य मौजूद हैं। इसके पहले अनुसूचित जाति मोर्चा की मीटिंग ली और सरकार की विफलताओं को आम जनता के बीच ले जाने पर कार्यक्रम तय करने के लिए कहा गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। जी राजेश, आज मीटिंग का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में, बताएं इस वक्त का अपडेट क्या है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कल उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आज सुबह उन्होंने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली और उसमें उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी जो है अब मिशन 2023 की तैयारी में जुट जाए, पूरे आत्मसमर्पण के साथ, संयमता के साथ प्रत्येक समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे और प्रदेश सरकार की जो विफलता है, प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है, उसको जन जन तक पहुंचाए। मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, समाज के प्रति जो उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर जन जन तक पहुंचाए, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और अभी अगर हम बात करें तो दुष्यंत कुमार जो है अभी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास से बैठक चल रही है और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि आगामी जो मानसून सत्र है उस सत्र में किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कौन कौन विधायक किस तरह से किन मुद्दों को उठाएगा। और अभी क्योंकि 1 महीने का भी समय है, 1 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो कौन से विधायक कौन से मुद्दे उठाएंगे उसको लेकर पूरी वो तैयारी कर ले ताकि सरकार को किसी मुद्दों पर छोड़ा ना जाए, हर पॉइंट पे घेरा जाए। इसको लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। बैठक यहाँ पर चल रही है। इस बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार ले रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहल्ले, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मानसून सत्र में सरकार को किस तरह से घेरा जाए, कौन कौन विधायक कौन कौन मुद्दे उठाएंगे, कौन कौन से मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाना है, इसको लेकर चर्चा चल रही है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक और अहम बैठक सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है मॉनसून सत्र में, इस पर जारी है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस अपडेट के लिए।